जाता था कि यू हैव टू बी ए डॉक्टर और इंजीनियर, बस ये चीजें भराई जाती थी। अब कंप्यूटर साइंस का पेपर, उस समय क्या होगा, स्कॉट आ गया, सब पेपर हटा दिया, उसके नीचे मिली बंच ऑफ चिट्स और 9th में मैं फेल हो गया। तो भाई वेलकम टू द पुणे डिटोर। श्योर, चले अपन। ये लाइन बहुत अच्छा था, पुणे डिटोर। वो एक मैंने किसका था यार, वो ऐसा बंदा है, वो सबके इंटरव्यूज लेता है इसमें कार में, मैशेबल करके मैशेबल। वो मेरे को बहुत पसंद है। हाँ। वो बहुत अच्छा लगता है। वो कहाँ से शुरुआत हुई भाई अपनी? 2015 जैसे अपन बात कर रहे थे। हाँ 2015 WTC आई गेस वहीं से होगा। वहीं से हुआ होगा। क्या सवाल पूछ रहे थे भाई अपने अरे को? वो जेडी था, एकदम बच्चों की जैसे सवाल थे वो। हाँ। 20 लोगों को बिठा के रखा था रूम में, उन्होंने राउंड द टेबल था ना शायद वो। टर्न बाय टर्न सबको पूछा जा रहा था, ग्रुप डिस्कशन था, फिर कुछ इंटरव्यूज हुए हम लोगों के। क्या स्ट्रगल चल रहा था भाई अपना वो टाइम पे ना, एकदम। कैसे रिसेंटली हम लोग पुणे में एंटर ही करे थे, मतलब जॉब के लिए, जॉब मार्केट के लिए ओपन थे हम, खुद को बेचने के लिए कि भाई हाँ हमको खरीद लो भाई। चलो यही स्टोरी मेरे को चाहिए थी एक्चुअली, कि अपन पीछे जाते हैं। हाँ, कि कहाँ से शुरुआत हुई थी इस चीज की, मतलब स्कूल कॉलेज कैसा था आपका? स्कूल कॉलेज मेरा स्कूलिंग अगर देखा जाए तो मैं सेंट मैरी स्कूल से हूँ जालना से, जो कि और उस समय का वो जालना का इकलौता ऐसा स्कूल था कि जो कॉन्वेंट और अच्छा बोला जाए, इतना एक्टिव नहीं था मैं। ऐसे पढ़ाकू थे? पढ़ाकू नहीं, बिल्कुल नहीं, रैंक वैंक नहीं, कुछ भी नहीं। सेम भाई अपन फिर बिल्कुल। अरे ऐसा बोल सकते कि बैक बेंचर्स भी नहीं बोल सकते और पढ़ाकू भी नहीं बोल सकते। हाँ, बस इतना है कि बस दोस्तों के साथ मिल लिए, मस्ती वस्ती कर ली। क्या हुआ कि 9th में ऐसा सीन हुआ कि मेरा क्या बोलते हैं, मैं फेल हो गया और घर वालों का अच्छा खासा प्रेशर। मैं बोला नहीं यार, सब दोस्त लोग मेरे जा रहे हैं, बोला 10th स्टैंडर्ड में बेटर है कि मैं भी क्या करता हूँ। उस समय 17 नंबर फॉर्म होता था, देख। पता है तुझे कि डायरेक्टली आपका 9th स्किप करके आप डायरेक्टली 10th में एडमिशन ले सकते हो, मतलब 10th अच्छा, ये नहीं पता था भाई मेरे को। तो 17 नंबर वाला सीन जो हमारे समय था, तो मैंने बोला यार नहीं, मेरे को तो जाना है। पापा ने बोला नहीं, तेरे को तो कुछ भी करके तू कंप्लीट कर, तेरा स्कूलिंग जाने दे, बोले 1 साल चले गए तो कोई दिक्कत नहीं। बोला ठीक है। 10th कर लिया मैंने, 10th हो गई नॉर्मल, फर्स्ट क्लास में अपना अबव 60% मेरा मुझे आए थे। फिर दिमाग में था मेरे कि भाई क्या करना है आगे करके। अब पहले से वो हम लोग को स्कूलिंग में इसमें बताया जाता था कि यू हैव टू बी ए डॉक्टर और इंजीनियर, बस ये चीजें भराई जाती थी। तो हाँ, कंप्यूटर्स में मेरा इंटरेस्ट था, उसके लिए हमें बताया गया कि यार आपको साइंस लेना पड़ेगा। 11th 12th इस कॉलेज ऐसे ही था, JS कॉलेज। पुणे में हुआ क्या कॉलेज? नहीं, जालना में पूरा 11th 12th मेरा 12th तक मेरा जालना में ही। अच्छा। फिर सोचा तो था कि भाई इंजीनियरिंग में नंबर लग जाएगा मेरा, तो हुआ ऐसा सीन। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जो है, बायो जो PCMB वाला, उसमें 150 होने चाहिए तो आप क्वालिफाई हो। मेरे को तो याद भी नहीं आते भाई ये सब चीजें क्या थी। अभी मेरे को वो नाम एग्जैक्टली याद नहीं होते, ये दिए है ये पता है मेरे को। तो उस समय PCMB मेरा क्लियर नहीं हुआ पूरा, मतलब 147 मार्क्स मुझे आए, 150 होने चाहिए उसको। कोई बात नहीं, फिर क्या करेंगे, बैक टू पवेलियन आए। सोचा कि भाई औरंगाबाद जाएंगे, जो कि अभी का संभाजीनगर। हाँ, तो वहाँ पे जाके मैंने एंट्रेंस दिए BCS के। बोला यार अब कैसा है कि अब इंजीनियर नहीं हो पा रहे हो तो एटलीस्ट BCS कर लो, BCA कर लो। तो BCA के लिए कॉलेज अच्छे नहीं थे जालना में, थे पर इतने अच्छे नहीं थे। फिर एंट्रेंस दिए मैंने, स्वामी विवेकानंद में एंट्रेंस दी। उस समय BCS के लिए स्वामी विवेकानंद बेस्ट था माना जाता था। देवगिरी कॉलेज हो गई, तो वहाँ जाके एंट्रेंस वगैरह दे दिए। उन्होंने बोला कि आपको कॉल करके बताएंगे हम लोग कि आपका नंबर लगाया नहीं लगाया। ठीक है, आया घर पे मैं, पापा बोले कि नहीं, बोले अपने को तू औरंगाबाद नहीं जाएगा, बोले तू यहीं रहेगा। बोला नहीं, मेरे को जाना है। बोला नंबर लग जाएगा, बोला मेरा। बोले कब लगेगा, जब लगेगा। बोले भरोसा है क्या, बोले कोई चीज़ का। बोले तू यहीं पे कंटिन्यू कर, बोले अपन बात का बाद में देखेंगे, कोई बात नहीं। बोला उस समय भी फिर मेरा बहुत मूड था कि यार इंजीनियरिंग करनी है, वो मेरा चला गया, मिस हो गया वो। यहाँ पे कर लो, बोले ठीक है। मैंने जालना के अंदर फिर मेरा ग्रेजुएशन शुरुआत करा, जो कि बद्रीनारायण बारवाले कॉलेज, वहाँ से मैंने BSc में एडमिशन लिया। वहाँ पे कुछ मेंटर्स मिल गए मेरे को, और फिर हम लोगों की वहाँ पे गैंग बन गई, दोस्त लोगों की। अच्छा, फिर वहाँ तो मजे आ गए भाई, मजे। और उसमें कुछ मेरे स्कूल के फ्रेंड्स आ गए, कुछ मेरे 11th 12th वाले जो फ्रेंड्स थे, हम लोग की गैंग बन गई। कॉलेज तो करना है नहीं, बिल्कुल नहीं। जाना है
बस लेक्चर्स के नाम पे अटेंड करना है कॉलेज, और फिर अपने ये तो भाई अपना बहुत सिमिलरिटी है फिर इस बारे में। बाकी मैंने लिटरली उस समय, हाँ इंटरेस्ट एक ही था, मैं सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर साइंस की मैं लेक्चर्स करता था। हाँ। बाकी कुछ नहीं। हम लोगों कॉलेज में सर लोगों ने इतना इंसल्ट फील कराया कि ये देखो, हमको एग्जांपल दिया था हाँ। बाकी स्टूडेंट्स के सामने, देखो ये वो बच्चे हैं, मतलब विंडो से बताया जाता था, देखो बोले ये नीचे बच्चे बैठे, इनका कोई करियर नहीं होने वाला है, ये ऐसे ही रहेंगे, और इनके जैसा मत बनना बोले आपने। तो कभी मुलाकात हुई भाई? अब कभी मुलाकात हुई उनसे? अरे मैं बता क्या रहा हूँ, सुन लो पूरी बात। इंजीनियरिंग हम मेरा बीएससी था कंप्यूटर साइंस। सीन ऐसा हुआ कि हम लोगों को एक दो बार तो ऐसा सीन हुआ कि हमारे लेक्चर्स हमने बंक करे, हमें इंसल्ट करके कॉलेज क्लास में बुलाया था, और सबके सामने हमको बुली किया था उस समय, और हम बेशर्म के जैसे खड़े रह गए नीचे मुंडी डाल के हम हंसते थे, बोलते देखो बोले कितने बेशर्म है बोले ये लोग, पूरा हमारी पूरी की पूरी गैंग हमारी। फिर चलो ठीक है कोई नहीं, इनसे ज़्यादा बेशर्म तो कोई है नहीं, छोड़ दिया उन्होंने हमको भी, और ठीक है। फिर क्या हुआ, कैंप में जाते थे हम एनएसएस के, वहाँ पे इनिशिएटिव्स लेते थे हम लोगों को। लिटरली कॉलेज के जितने भी हमारे टीचर्स लोग हैं जो हमें सिखाते थे, लेक्चरर्स, वो छोड़कर बाकी पूरा कॉलेज हमको पसंद करता था। टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ, जो अपने कॉलेज के जो मामा लोग रहते हैं ना, सफाई कर्मचारी बोलो, फिर प्यून लोग बोलो, उनके साथ में बैठ के हम टिफिन खाते थे। हुआ था सेकेंड ईयर में ना, मेरे कुछ सब्जेक्ट्स बैक रह गए थे, तो मेरा ये सीन था पहले भी, कंप्यूटर साइंस में भी यही सीन था कि फर्स्ट ईयर मेरा बैक जाएगा, उसमें मैं निकल नहीं पाऊंगा सेकेंड ईयर के लिए, तो कैसे वैसे कुछ सब्जेक्ट्स पास करके मैं सेकेंड ईयर में चला गया। अब सेकेंड ईयर में जाने के बाद में आपको बैकलॉग्स निकालने हैं, बैकलॉग्स निकाल लिए, तो फिर सेकेंड ईयर के निकालने, उसमें क्या हुआ कि जब हमारा एग्जाम था सेकेंड ईयर का, कंप्यूटर साइंस के पेपर में मैं बैठा, मेरा एग्जाम दे रहा हूँ मैं, और उस समय क्या होगा, स्क्वाड आ गया, उसने बोला मुझे भाई अपना पैर हटा। मैं, अब मेरी आदत है मैं पैर बाहर रख के लिखता हूँ मैं, उसने बोला पैर हटा दिया, उसके नीचे मिली बंच ऑफ चिट्स। किसके? बोला मुझे क्या मालूम, बोले हर कोई ये बोलता है, बोले बोला मेरा है ही नहीं। नहीं बोले तू बाहर आ, बोले ये कर ऐसा कर, बाहर लेके गए मेरे को, दे बोले तेरा आंसर शीट दे बोले। फिर उसने आंसर शीट लेके गया, फिर मैंने वहाँ पे मेरे बाकी के जो कुछ फ्रेंड्स बाहर खड़े थे, उन्होंने देखा मेरे को क्या हुआ क्या नहीं, बोला ऐसा बोले, मैं बोला यार मैं चीटिंग करूंगा भी तो कंप्यूटर साइंस के पेपर में क्यों करूंगा, ये मेरा इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट सब्जेक्ट है, तो इंटरेस्ट सब्जेक्ट है। मान ही नहीं रहे वो, उन्होंने हमको समझा बुझाकर किस तरीके से मैनिपुलेट कर लिया। जैसा रिजल्ट आया हमें बोला गया कि नहीं बोले कुछ नहीं, ये पेपर तेरे को सिर्फ बैक देना पड़ेगा, बोले वापस देना पड़ेगा। हुआ ये कि मेरे को उस समय के जो भी मेरे पेपर बैक थे वो सेमेस्टर के, वो पूरे मुझे देने पड़े। उसने पूरा मेरे को रेड मार्क कर दिया वहाँ पे। अरे बाप रे। फिर सीन ये हुआ कि थर्ड ईयर में, और मेरे नाम का नोटिस लग गया नोटिस बोर्ड पे, थर्ड ईयर का जो हमको एग्जाम देना था फाइनल सेम का, तो वहाँ पे बताया गया कि तुमको टोटल 18 सब्जेक्ट देने। अरे बाप। तो भाई लग गई, अब क्या करेंगे कैसे करेंगे करके। अब एग्जाम्स वगैरह दी मैंने, और जैसा रिजल्ट आया उस समय हमारे कॉलेज में नियर अबाउट कुछ 50 बच्चे होंगे थर्ड ईयर के, तो उसमें से 5 बच्चे क्लियर हुए, और वो 5 बच्चों में से 3 टॉपर थे, 3 या 4 टॉपर थे, और 5वां मैं था। अरे तो एकदम। तो अब मैं पास हो गया, बाकी के मेरे जितने फ्रेंड्स थे ना, हम 15 लोग सब फेल हो गए। हमें वो उस चीज का दुख। अब क्या होता, थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट लगा, फोर्थ का लगा, फिफ्थ का लगा, सिक्स्थ का लगा, सब निकल गए, सब अटक गए, और मैं निकल गया। मेरा फ्रेंड आया, फिर मेरा बहुत अच्छा जिग्गी फ्रेंड कॉलेज का अभी भी है, वो आया। जैसा मैं पास हुआ ना, बोले चल, बोले अपन कॉलेज में पेड़े लेके जाएंगे, बोले। तो 2 किलो पेड़े के बॉक्स हमने लिए। बोले क्यों? तो बोले मेरा भाई पास हो गया करके। वो जो सर लोग अपने को नाम रखते ना, बोले उनके मुंह पे जाके अपन वो खिलाएंगे, बोले पेड़े अपन। फिर गए हम कॉलेज में, वो पूछते हैं कॉलेज के जितने से हमारे जो स्पेसिफिकली जो सर लोग हमको नाम रखते थे ना, कुछ नहीं कर पाओगे तुम, ऐसा वैसा। तो वो लोग वो उस बंदे के पास में मेरा दोस्त गया और बोला कि सर पेड़े खाओ। अरे बोले तू तो फेल हो गया ना। उसको बोलता, बोले मेरा दोस्त तो पास हो गया, बोले उसकी खुशी के लिए मैं पेड़े बांट रहा हूँ। बोले ऐसा कैसा है? बोले तू। बोले मेरे को क्या करना है? बोले सर मेरा क्या होना है नहीं होना है वो बात का बाद में देखा जाएगा, मेरा दोस्त पास हो गया, उसकी खुशी बोले मेरे को। वो ऐसा निकले, प्रिंसिपल के पास गए, प्रिंसिपल भी खुश, हैरान हो गई कि तुम पास कैसे क्या हो गए करके। हमारे कॉलेज में एक कैंपस आया था, वो था परसिस्टेंट का। अच्छा। हाँ, MCA में। तो फाइनल ईयर के टाइम पे, अब वहाँ पे मैं एलिजिबल था नहीं था पता नहीं, पर हमको वहाँ पे उसका जो एग्जाम होता है ना, CET एग्जाम कुछ देना होता है उसका, जो भी कंपनी आती है उनका कुछ नॉर्मल टेस्ट होता है,
एंट्रेंस टेस्ट जैसा कुछ तो नहीं करने दिया। बोला यार अपना अपना क्या होगा, बोला अब अपना एमसीए भी हो चुका है, बोला अभी क्या करेंगे। फिर उस समय का ट्रेंड था कि भाई चलो हैदराबाद चलो, वहाँ पे आपको कोर्स करने को मिलेगा, पर आपको फिर तो आपका 3rd ईयर का इंटर्नशिप भी था वहाँ पे, वो भी हो जाएगा आपका। वो भी चीज़ किए, फिर हैदराबाद गए, हैदराबाद में कोर्स किया, कोर्स करके फिर वापस बैक टू पवेलियन, और फिर हम लोग मिले। और उसके बाद में ऐसा वो फर्स्ट इंटरव्यू था, वो फर्स्ट या सेकंड इंटरव्यू था मेरा, नहीं फर्स्ट सेकंड ही था। उसके बाद फिर मैं अपना वो इंटरव्यू हो गया, वो इंटरव्यू के बाद में मैं चला गया घर। क्या करेंगे, बोला अब 2015 एंड होने में आ रहा है, बोला अभी कुछ नहीं बचा अपने पास में, क्या करेंगे। फिर अचानक से मुझे किसी ऐसे ही जैसा आप मुझे मिले हो ना, वैसा एक बंदा मुझे मिला था एक इंटरव्यू में, उसका कॉल आया, बोले भाई मेरा सिलेक्शन हो गया, वो भी सेल्सफोर्स भी हुआ। अच्छा भाई मैं एक्साइटेड हो गया, मतलब रेफरेंस दे गया इंटरव्यू देने के लिए। और वो इंटर्नशिप वहीं शुरू हुई थी? इंटर्नशिप तो मैंने हैदराबाद कर ली थी। अच्छा उधर हैदराबाद में हो गया था? हैदराबाद में मैंने सेल्सफोर्स का कोर्स किया, डेवलपमेंट का, एडमिन डेवलपमेंट उस समय। मेरे एक फ्रेंड ने मुझे बोला था कि यार आगे आने वाले टाइम में सेल्सफोर्स का बूम रहेगा मार्केट में, क्योंकि ये नया टेक्नोलॉजी है, जैसे कि जावा है, .NET है, इसके अलावा तू सेल्सफोर्स कर ले बोले। तो मैंने कर लिया, बोला ठीक है, जॉब पर्सपेक्टिव के लिए करना पड़ेगा, कर लिया। करके मैं आया वापस, फिर जहाँ इंटरव्यू दिया तो साला वहाँ पे उस बंदे ने मेरे को आधा घंटा पूछा, HR नहीं लिया राउंड, और बोलता है कि प्रोसेस है बोले हम लोगों का सेल्सफोर्स पे, आपको उस पर काम करना रहेगा एज ए एडमिन, या बोलने के लिए एडमिन, लेकिन एज अ बिजनेस एनालिस्ट आप वहाँ पे काम करो। अब उस समय का बिजनेस एनालिस्ट मैं पूरा देखते जा रहा कि क्या क्या रहेगा, डॉक्यूमेंटेशन बनाने का क्या करना है, क्योंकि आजकल के बिजनेस एनालिस्ट के लिए ये होता है ना, BRDs बनानी होती है, आपको क्लाइंट से इंटरेक्शन करना होता है, लेकिन वहाँ पे कुछ और ही निकला। मैं जब ज्वाइन किया वहाँ पे, तो वहाँ 15 लोगों की टीम, वो एज अ बैकएंड टाइप में काम था वो, बट सेल्सफोर्स CRM पे था। सीखने को बहुत कुछ मिला, एडमिन पे मैक्सिमम फोकस था उन लोगों का, वो कर लिया। फिर तो भाई फर्स्ट जॉब मिला तब कैसा फील हुआ था? एक्साइटमेंट बहुत। क्या सैलरी पे अरे भाई उस समय 14,000 समथिंग का था, कट कुटा के कुछ 12,500 रुपए आते थे। तो क्या किया भाई, पहला सैलरी का क्या किया? फिर सैलरी आने के बाद का सीन तो यूजुअली होता है कि आपको ऑफिस के अंदर पहले तो बैंक वाले आते हैं तब सैलरी अकाउंट ओपन करने के लिए आए। कौन आए? स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। अच्छा, सैलरी जब क्रेडिट हुई तो फील जो था, बोला यार खुद की कमाई का पैसा है, सारा हिसाब से उड़ाएंगे लेकिन खुद के ऊपर उड़ाएंगे। ये बात है। फिर ये तो इमोशन रहता ही है हर किसी का। फिर अल्टीमेटली मैं जब फर्स्ट सैलरी आई, मैं घर गया, घर वालों को मैंने पहली सैलरी दे दी अपनी खुद की कमाई की, तो उनको भी अच्छा लगा। अब वो क्या होता था कि अपन एक इमोशनल फैमिली से बिलोंग करते हैं, मतलब एक स्मॉल टाउन है अपना, तो ये चीज़ हमने देखी सुनी हुई थी रहती है कि भाई फर्स्ट सैलरी अपने को कोई अच्छी चीज को करनी चाहिए। क्या करना है आपको, उसकी वो फर्स्ट सैलरी का अपने ऊपर भी रखो, खर्च करो, ऐसा नहीं कि नहीं। पर मैंने वो सैलरी आधी मेरे मम्मी के हाथ में दे दी जाके। मम्मी को बोला कि ये रख लो, बोला तुम जो लगे। नहीं बोले तेरे को लगेंगी, बोले तू नया नया पुणे में गया है, तुझे जरूरत पड़ेगी, हम लोग हमारे पास में है, बोले यहाँ पे, पर नहीं। फिर वो सैलरी का मैंने आई थिंक उससे मैंने फर्स्ट इन्वेस्टमेंट करी थी 500 या 1000 रुपए का। मैंने कुछ उससे फर्स्ट सैलरी में भी इन्वेस्टमेंट निकाले थे क्या? मुझे बोला गया था पापा ने कि क्या करना, पैसे कुछ खर्च मत करना, अपने लिए पैसे बचा के रखना, क्योंकि कल को यही पैसे तुम्हारे काम आएंगे। तो वो चीज उस समय मैंने एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे मैंने कर दी थी। 1000 रुपए मैंने शायद उस समय आई थिंक अच्छे से याद नहीं मुझे, वहाँ पे मैंने 1000 रुपए कहीं इन्वेस्ट कर दिए थे। कोई अपना एक म्यूचुअल फंड्स होते हैं ना हम लोगों के, उसमें मैंने कर दिए थे। तो वो अभी भी है, कंटिन्यू है वो। मैं 500,000 ऐसा करता था, मैं डाल देता था मैं, मतलब ऐसा सोचता था कि भाई वो 1000 रुपए कम आए मुझे सैलरी में, क्योंकि अल्टीमेटली नहीं भाई वो अच्छी सोच थी बहुत ही, मतलब वो टाइम से अगर आप करते रहे तो मैं ऐसा था कि मैं उस सैलरी में से 500,000 रुपए बाजू में रख डालता था, बोलता था ये सैलरी में मुझे आया ही नहीं, 1000 रुपए आए ही नहीं, ऐसा समझिए चलो 1000 रुपए कम है अपने पास में। तो और बाकी चीजें खुद का खाने के ऊपर थोड़ा बहुत अपन 19-20 कर लेंगे, बाहर रहते तो वड़ा पाव खा लेंगे, मिसल पाव खा लेंगे, जिसमें अपना कुछ थोड़ा बहुत गुजारा हो जाए और बाकी पैसे बच जाए। तो क्योंकि उस समय सेविंग्स करना, पुणे में सस्टेन करना बहुत बड़ी बात थी। और हम लोग छोटे टाउन से आ रहे हैं यहाँ पे, और ना ही कोई बैकअप है, ना ही कोई हमें यहाँ पे पहचानता है। फर्स्ट जॉब में जाने के बाद तो कुछ चूतियापा हुआ ऐसा कुछ? फर्स्ट जॉब में क्या हुआ, जो जॉब पे लग गई हम लोगों की,
वहाँ पे हमें बोला गया कि ये प्रोसेस पे है आपका करके, बिजनेस प्रोसेस रिलेटेड कुछ काम है। और वो प्रोजेक्ट चला गया कुछ एंड ऑफ दी मई में, एंड ऑफ द मई में वो प्रोजेक्ट चला गया, रैंप अप हो गया। बोले मतलब क्या करें, दूसरे प्रोसेस में डाला हमको। फिर वहाँ पे दूसरे प्रोसेस में जब डाला तो वो सेल्सफोर्स था नहीं, वो एक नॉर्मल ऐसा ही बैक एंड वाला काम था। अच्छा। फ्रस्ट्रेटेड हुआ, मैंने उनको पूछा, बोला यार आप लोगों का, एचआर को पूछा मैंने कि बोला यार आप लोगों ने हमको एज अ सेल्सफोर्स पे लिया है, बोला मुझे बोला तो पहले गया था, बोला आपने कुछ और यहाँ आने के बाद में आप कुछ और मुझे बता रहे हो, बोला ये काम कुछ और करना है करके। बोले वी कैन नॉट डू एनीथिंग रोहित, अब आपको यही करना पड़ेगा। बोले ठीक है, ज़रूरत थी, पेट पानी के लिए करना ही था हमको, करना ही था। और ऐसा तो है नहीं हम बोलेंगे नहीं कि हमको काम नहीं करना है करके। अरे ये चीज़ सोची हमने कि बोला यार जो चीज़ हमें मिल रही है बाकी लोगों को वो चीज़ मिलती नहीं। वो चीज़ के लिए लोग इतने मरमर करते हैं। हम बाहर देखते हैं लोगों को कि लिटरली जो वेंडर्स होते हैं, जो लेबर वर्कर्स होते हैं, उनकी लाइफ को अगर अपन से कंपेयर करेंगे अपन की, वो भी तो पैसे के लिए यहाँ पे आए हुए, और हम लोग अगर ऐसी चीज़ों को बोलेंगे कि नहीं यार हमें नहीं करना है ये काम, वो नहीं करना है, तो नहीं चलेगा ऐसा कुछ चीज़। क्योंकि फैमिली से अपब्रिंगिंग हुई है हम लोगों की कि जो मिले वो कर लो, पेट के लिए करना ही पड़ेगा आपको। ऐसा तो कुछ है नहीं। फिर वहाँ पे ऑफिस में भी हम लोगों का फर्स्ट प्रोसेस चला गया, सेकंड प्रोसेस भी चला गया, अब क्या करें। तब तक 1 साल का हो चुका था, और मैं साइड बाय साइड जो था ना मेरा सेल्सफोर्स की लर्निंग कंटिन्यू रखता था मैं, क्योंकि टाइमिंग हम लोगों का ऐसा रहता था 12 बजे से 9 बजे तक आपको ऑफिस करना है, 9 बजे के बाद आप घर पहुँचते 11 बजते हैं, खाना वाना खाना है ऑफिस के बाद ही, और 11 बजे पहुँच के हम लोग को फिर नेक्स्ट डे के लिए आना है। तो टाइम मिल नहीं पाता था, मैनेज नहीं होता था कि आपको काम के साथ साथ आपको अपने आप को भी अपस्किल करना है। क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में जिस मार्केट में मैं काम कर रहा था वो डेवलपमेंट था ही नहीं। वो नॉन आईटी जॉब था। तो मेरा तो ये पर्सपेक्टिव था कि भाई नॉन आईटी में तो अपने को रहना नहीं है, और बाकियों को देख रहा हूँ मैं तो वो जो भी ऑफिस वाले लोग थे वो नॉन आईटी में खुश थे। मतलब मुझे तो करना नहीं नॉन आईटी में, क्यों आया हूँ, मतलब मैं यहाँ पे आया हूँ, मैं मुझे यही करना था। मतलब मेरा एजुकेशन हुआ, कॉलेज हुई, इंजीनियरिंग करी, मैं एमसीए किया मैंने, अच्छे खासे इंस्टीट्यूट से मैंने कोर्स किया, और मैं नॉन आईटी में आ रहा हूँ, मैं कुछ मेहनत नहीं करूँगा मैं तो अल्टीमेटली मेरे को ही सफ़र करना पड़ेगा आगे। करेक्ट। तो मैंने वही चीज़ कंटिन्यू करके स्टेप बाय स्टेप जैसे तुम मिले हो ऐसे बहुत लोग मिले। तो वो लोग मोटिवेट करते थे, इंस्पायर करते थे, बात करते थे, नहीं भाई छोड़ना नहीं अपने को, इस पे लगे रहना है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी रहती है, ये चीज़ मैंने सीखी, क्योंकि वो जो लोगों ने मेरे को उस समय मोटिवेट किया या फिर इंस्पायर किया ना कि छोड़ मत, लगे रहे, तुमको बस मैदान छोड़ना नहीं है। मैदान छोड़ दोगे, हथियार डालने नहीं है, मैदान में आपको हथियार के साथ में रहना है। भले ही तुम स्मॉल बेबी स्टेप्स लो, बट लो। बिल्कुल सही बात है भाई, बेबी स्टेप्स लो। ये व्यूअर्स के लिए काफी इम्पोर्टेंट रहेगा। सब कोई बोलते हैं, सभी बताते हैं आजकल तो कि ये करना, ये ऐसा रहना, कंसिस्टेंटली रहना। मेरे को ऐसे 3 चीजें आप बताओ आपने जो की है जो आपको काम आई है पूरे 9-10 साल में। को यार पहली बात तो ये चीज़ है कि भाई तुम फोकस रहो, सबसे इम्पोर्टेंट, डिस्ट्रैक्ट मत रहो। यहाँ पे हमें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए पूरे लोग बैठे हैं, पूरी दुनिया बैठी है। तुम अगर डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे तो तुम फिर सस्टेन नहीं कर पाओगे। दूसरी बात कि हम ये बोल सकते हैं कि बेसिकली जो आपका मोटिव है ना, मोटिव को ध्यान में रख के आप बार बार वही चीज़ सोचो कि आपको करना क्या है। मैं एक ऐड कर देता हूँ इसमें कि आप करते रहो, मतलब आपके दिमाग में आता है ये करना है, मुझे ये ट्राई करके देखना है, तो कर लो जाके। हाँ, ये एक बात सोच में टाइम इम्प्लीमेंटेशन मत करो, इम्प्लीमेंटेशन पे ज्यादा टाइम स्पेंड करो, इम्प्लीमेंटेशन पे टाइम फोकस डालो। क्योंकि क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा नहीं होगा ना। आपने टोटल 6 कंपनीज चेंज किए, राइट? 6 कंपनीज में मतलब ये चेंज करने का सिलसिला कैसा चला? मतलब भाई मैंने देखा 1-2 जगह पे आपने जल्दी भी स्विच मार लिया था। हाँ, दिक्कत आई थी, क्या हुआ था, प्रोजेक्ट चले गए थे। अब हम सेल्सफोर्स में, मैं मार्केटिंग क्लाउड में था मैं। अब क्या अच्छा, स्टार्टिंग से मार्केटिंग क्लाउड? नहीं, मैं एडमिन पे था। बाद में मुझे फिर मार्केटिंग क्लाउड पे मुझे काम करने का मौका मिला। छोटा सा था वो टूल, उस टूल पे मैं काम करता था, जिससे कि जो वो टूल पे क्या है कि ज़्यादा एक्सपोजर नहीं था उस समय। तो मैं एडमिन डेवलपमेंट के साथ साथ थोड़ा बहुत मैं मार्केटिंग वाले टूल पे दूसरी कोई टीम से कोलैबोरेट करना, उनसे बात करना, उनसे इंसाइट्स लेना और उस पर काम करना। कंपनी जहाँ पे मैंने शॉर्ट टर्म में स्विच कर लिया,
वहाँ पे स्विच करने का रीज़न ये था, प्रोजेक्ट रैम डाउन चला गया, उन्होंने बोला कि दे वोंट बी एबल टू कंटिन्यू। और जब शॉर्ट टर्म में मुझे बोला गया ना कि आपको चेंज करना है, तो वो मेंटली मेरे को बहुत स्टिक कर गया वो। अच्छा, मतलब इतना खतरनाक स्टक कर दिया उसने। उन्होंने बोला कि आपका कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे हम लोग, आपको कहीं और देखना पड़ेगा। बाद में मिल गया तो फिर वहाँ पे लगे रहे, क्योंकि बात वही थी, मैंने बोला ना कि कंसिस्टेंट रहो, लगे रहो, मिल जाता है। आप आइडल बैठोगे और बोलोगे कि मुझे लाकर दे दो, कर दो, तो नहीं हो पाएगा। कॉर्पोरेट लाइफ में आपने सबसे बड़ा झूठ क्या सुना हुआ? मैं जो भी जॉब डिस्क्रिप्शन पहले देख के जहाँ पे भी मैं अप्लाई करता हूँ, बहुत सारा चीज होती है उसमें, हर चीज की एक्सपेक्टेशन हो जाती है उसकी। तो एक चीज हुई थी मेरी, मुझे उन्होंने बोलते ना कि वी आर अ फैमिली काइंड ऑफ कल्चर हियर, हम आपकी चीजों को समझेंगे, डोंट बी शाय, ओ बी ओपन अप। और ओपन अप कर दोगे तो वो अपना ही ओपन अप कर देते फिर। अपना फर्स्ट जॉब लेने के लिए जितने इंटरव्यू देने पड़े थे, आपने कुछ क्रैक कर लिया था क्या स्विच करने का, इंटरव्यूज देने का? एक्सपीरियंस से देखो क्या होता था, मैं जब काम करता था अपना, खुद को बूस्ट अप करने के लिए मैं इंटरव्यूज देते रहता था। और अच्छा, ऐसे ही स्विच नहीं भी करना हो, नहीं भी करना है, कॉन्फिडेंस लेवल तभी आता है ना। बराबर, बिल्कुल ऑन पॉइंट। तो अभी क्या होता है कि मैं बहुत से लोगों को देखता हूँ, वो बोलते हैं यार इंटरव्यू देने के लिए हमें बहुत डर लगता है बोले, क्योंकि 2-2, 3-3 साल, डेढ़ साल तक वो लगे रहते हैं काम में। वो शायद ऐसा हो सकता है कि वो फियर फैक्टर जो है उनका, वो एक स्पेसिफिक टाइम तक के लिए रहता है, बाद में फिर वो कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। तो कंफर्ट जोन से निकलने के लिए क्या होता है कि मैं ये अडॉप्ट करता था पॉलिसी कि इंटरव्यू देते रहो। तो क्या होता है, कॉन्फिडेंस आता है, आपको पता चलता है कि मार्केट में चल क्या रहा है और उनकी एक्सपेक्टेशन क्या है अपने से। तो जितने भी इंटरव्यू से क्वेश्चन होते थे वो नोट डाउन कर लेना। मान लो अगर 2-3 महीने में एक इंटरव्यू दे रहे हैं, हम 4 महीने में इंटरव्यू दे रहे हैं, क्योंकि ये रैंडमली क्या होता है, नौकरी प्रोफाइल पे अपनी प्रोफाइल अपडेटेड रहती है। बराबर भाई, रिलेशनशिप्स के बारे में बात करते हैं। इस इंसान के साथ तेरा इक्वेशन जो है वो बेहतर हुआ है? मेरी जो मुझे बेटी हुई है उसके साथ में जो बॉन्ड बन गया है हम लोगों का बेटी के साथ का, वो बोल नहीं सकते। जब अपन लोग बैचलर थे, किसी और की फैमिली को देखते थे, वो वाला फील नहीं आता था। किसी पेरेंट्स को देखते थे, मतलब पापा को देखते थे, वो उसकी मम्मी को देखते थे और बच्चे को देखते थे, लेकिन वो चीज खुद के साथ फील होती है। भाई वो एक अलग ही लेवल का है। वो बेटी यूजुअली क्या होता है कि अब मेरे घर पे मैं ऑफिस जाके आता हूँ, तो मैं जब निकलता हूँ ऑफिस के लिए, तो मेरी बेटी जो है नीचे गार्डन में खेलती है, तो मैं निकलता हूँ, उसे पता है कि पापा जा रहे हैं, वो भागती हुई आएगी, बाय बोलेगी, फ्लाइंग किसी करेगी और चले जाएगी। और मैं जब शाम में आता हूँ, उसको पता है कि पापा आने वाले करके। लिटरली मैं जब दरवाजा खोलता हूँ तो पहले ही बोलती पापा आ गए। आई कैन फील इट भाई। वो फील जो है ना, हाँ वो फील जो है ना भाई, वो फील अप लेवल, अल्टीमेट लेवल है। मतलब वो भाग के आ जाता है ना, तो मेरे को भी समझ में आता है यार कि अपने माँ बाप को कैसा फील होता था। हम लोग स्कूल से वापस आते थे, या फिर पापा जब ऑफिस से वगैरह वो वापस आते थे, तो हम उनके लिए कैसा करते थे। वो वाला चीज मेरे को रिलेट करता है, क्योंकि क्या है कि मैं जब मेरे होम टाउन में था, तो जब पापा आते थे ना मेरे, तो उनके बाइक की आवाज से ही मेरे को समझ में आया था। भले ही मैं 2 रूम में रहता था, दूसरे रूम में रहता था, बाहर आवाज आती थी, शोर शराबा होता था, मुझे रिलेट हो जाता था कि पापा आ गए। और मैं जाके लिटरली दरवाजा खोलता था, पापा सामने रहते। वही चीज सेम मेरे को फील हो रही है, जब मैं दरवाजा खोलता हूँ तो मेरी बेटी बोलती पापा आ गए। सेम वो चीज मुझे रिलेट होती आज भी। खुद में क्या बदलाव देखा भाई अब शांत हो ये सब चीजों में? मैं ये सब चीजों में देखो, मैं पहले क्या बोलते हैं, चिड़चिड़ा पहले बहुत रहता था, मतलब गुस्सा होता था। अब गुस्सा नहीं आता है मुझे, और शांत हो गया हूँ मैं। सुनने की ताकत जो है ना, क्षमता, वो अच्छी खासी हो गई है मेरी। पहले चीज़ों को रिलेट नहीं करता था मैं, अब चीज़ों को रिलेट करता हूँ मैं, फैमिली होने के बाद में, बेबी होने के बाद में। और पेशेंस लेवल तो बहुत आ गया है भाई, लिटरली, क्योंकि टैंट्रम्स वगैरह होते हैं बेबी के, रात की नींद कभी हम लोगों की नहीं हो पाती है। अपने को बहुत ज़्यादा पेशेंस के साथ रहना पड़ता है भाई। बहुत रहना पड़ता है लिटरली, मतलब क्योंकि अपन अगर इम्पेशेंट हो जाओ ना, मैंने एक चीज नोटिस किया, जैसे हम लोग थोड़ा, मेरी वाइफ और मैं अगर थोड़ा भी स्ट्रेस वाला थोड़ा भी उसको दिखा देता ना, वो चालू हो जाता उसका। बराबर है, बिल्कुल। तो भाई अपन लास्ट फाइनल फेज में आ गए हैं। कैसा लगा आपको?
बहुत बढ़िया। मजा आया ड्राइव। सबसे अच्छा चीज तो ये लगा कि 15 साल 10 साल के बाद में मिले हम लोग। हाँ भाई सही में 2015 के बाद 2026 में मिले हम लोग। मेरे को तो ऐसे तेरे को देख के ऐसा लगा भाई तू क्या 1 फुट बढ़ गया क्या और वो टाइम से। थैंक यू सो मच भाई।